हेलो दोस्तों, करंट मुद्दे में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों का मेंस ओवर हो चुका है, तो आप लोगों ने काफ़ी अच्छा मेंस में स्कोर किया होगा, मेंस में अच्छा अटेम्प्ट किया होगा और उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा नंबर लेकर आओगे। तो अब ये वाला जो टॉपिक है, इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव के बारे में बताऊंगा सब कुछ कि यूएफएम से कैसे बचना है, कैसे कैसे आपको लिखना होता है, कहाँ कहाँ पर आपको एंडिंग करनी है, क्या क्या टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने चाहिए और स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए, सब कुछ। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो थोड़ा सा टाइम लगाकर इसको देख लो, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली बात, आपको कहीं पर भी अपनी सीट में अपना नेम, रोल नंबर, मोबाइल एड्रेस कुछ भी नहीं लिखना है जो कि आपकी पर्सनल आइडेंटिटी को बताए। ठीक है, तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, वरना यूएफएम लग जाएगा। एक छोटे से नाम के लिए भी यूएफएम लग जाता है, तो आपको ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं करना है। ठीक है, कोई स्पेशल डिजिट नहीं, कुछ भी नहीं, नथिंग। अगर एड्रेस नहीं दे रखा है या कुछ भी नहीं दे रखा है तो मत मेंशन करो। यूएफएम लगने से बढ़िया है उसको मेंशन मत करो। ठीक है, कोई सा भी मतलब रिस्क मत लेना। अब इसके अंदर देखिए, आपको जो फ्रंट पेज होता है, फ्रंट पेज में आपको यहाँ पर फॉलोइंग कुछ डिटेल्स जो होती हैं वो भरनी होती हैं। लाइक सबसे पहले आपको रोल नंबर फिल करना होता है, उसके बाद सिग्नेचर फिल करना होता है, फिर उसके बाद आपको लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, फिर आपको लैंग्वेज भरनी होती है। तो इसमें क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स कभी कभार क्या करते हैं, मिस कर देते हैं कोई एक पर्टिकुलर जगह। तो अगर इसमें कुछ भी मिस रह जाता है तो आपका क्या हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, रिजेक्ट माना जाता है। ठीक है, तो इसको केयरफुली भरें, इसमें कोई भी कट पीट कुछ भी ना करें, बहुत धीरे धीरे सावधानी से भरें, वरना आपका पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा। अब इसमें सबसे बहुत ज़्यादा गड़बड़ी या गलती जो करते हैं वो है लैंग्वेज में। लैंग्वेज में क्या करते हैं, इसमें जैसे इंग्लिश लिखा हुआ है और यहाँ हिंदी लिखा हुआ है, तो इंग्लिश में कोई क्या करता है, इंग्लिश में सपोज अपना साइन कर देता है या अपना नाम लिख देता है, ऐसे ही हिंदी में सेम करते हैं। तो ध्यान रखना है, इसमें नाम नहीं लिखना है, इसमें बस आपको क्या करना है, टिक करना है, टिक ओनली। बहुत बंदे ये गलती करते हैं, तो आपको ये गलती नहीं दोहरानी है। तो ये तो चीज हो गई जो है कि यूएफएम, मतलब यूएफएम ना लगे, आपका कैंसिल ना हो, तो इन सब को फर्स्ट पेज को आपको ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से फिल करना है। ठीक है, तो नीचे चलते हैं। ये जो डिस्क्रिप्टिव सीट है ये मेरे भाई की ही है। मैं इसको आपको दिखा देता हूँ कि इन्होंने कैसे कैसे मतलब किया था। ये आपको मिल जाएगी, हम टेलीग्राम चैनल पे जो भी इस वीडियो का पूरा कंटेंट होगा ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो उस टाइम पर 2019 में इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इन इंडिया इस पर आया था। तो इन्होंने मतलब काफ़ी बढ़िया एकदम सुंदर हैंड राइटिंग में लिखा है और कुछ भी कहीं भी कट पीट कुछ भी नहीं किया है। और यहाँ पर देखिए एक जगह इन्होंने गोला बना रखा है, बाकी कहीं कुछ नहीं किया है, तो इनको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले हैं, 37 मिले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उस टाइम पर ये आया था अपना प्रेसिस आई थी, तो प्रेसिस में भी प्रेसिस की लिमिट थी 90 वर्ड्स, 90 वर्ड्स में लिखना था। तो ये भी इन्होंने काफ़ी बढ़िया लिखा है, इसमें भी अच्छे मार्क्स मिले। ठीक है, देखिए अब मैं क्या करता हूँ, आपको डिस्क्रिप्टिव शीट के बारे में बताता हूँ कि डिस्क्रिप्टिव शीट जनरली आती कैसे है। ठीक है, तो इसमें देखिए डिस्क्रिप्टिव शीट में हमारे डिस्क्रिप्टिव में तीन चीजें आती हैं जनरली। एक तो होता है एसे का सेक्शन, एक एसे आता है। ठीक है, एक होता है लेटर या एप्लीकेशन आएगी। ठीक है, या फिर उसकी जगह पे प्रेसिस आएगी। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, अगर मैं एसे की बात करूं, तो एसे में क्या होता है कि हमें पता है कि बॉक्स वाले कई सारे मतलब इस तरीके से बॉक्स बने हुए आते हैं। तो एसे में जो पेज वन होता है, ठीक है, तो पेज वन में जो भी मतलब 2019 की अगर मैं बात करूं, तो उसमें क्या था कि जो पेज वन में 12 कॉलम थे। ठीक है, और एक कॉलम में 4 बॉक्सेस थे, तो आपके टोटल 48 बॉक्सेस इसके अंदर आए। ठीक है, ऐसे ही इसके अंदर आपको टोटल कितने मिलेंगे, 6 पेज मिलेंगे। ठीक है, तो पेज 1 to 6 पेज आपको मिलेंगे। तो टोटल अगर मैं इसका काउंट करूं तो ये टोटल, हाँ, और जो नेक्स्ट पेज होंगे, नेक्स्ट पेज में आपको कॉलम जो होंगे वो 16 मिलेंगे। तो 16 × 4 × 4 ऐसे इस तरीके से आप अगर कैलकुलेशन करोगे तो आपको वही है 64 करके टोटल जब आप करोगे तो ये टोटल 368 बॉक्स के आसपास आपको मिलेंगे। ठीक है, लेकिन आपको जो ऐसे लिखना होता है वो टोटल कितना लिखना होता है, 250 वर्ड्स का लिखना होता है। और 250 वर्ड्स में आप 10% का प्लस माइनस कर सकते हैं, मतलब 10% ज्यादा हो सकता है, 10% माइनस कम हो सकता है। तो कहते हैं कि उससे ज्यादा करने पे इवेल्युएट नहीं होता, लेकिन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 250 वर्ड के आसपास ही होना चाहिए। तो अब देखिए आपको कितने पेज में इसको लिखना है, एसे को। ठीक है, और कितने पेज में आपको लेटर को लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ आप एग्जैक्टली अपनी एंडिंग करोगे चीजों की, तो आपका एकदम लेटर पर ये जो एसे और लेटर है वो एकदम परफेक्ट तैयार होगा। ठीक है, तो चलिए मैं एसे का आपको दिखाता हूँ।
देखिए ये हमारी सीट है डिस्क्रिप्टिव की। आप सपोज मान लो यहाँ से अपना इंट्रोडक्शन चालू करते हो, यहाँ से इंट्रोडक्शन लिखोगे, यहाँ से इंट्रोडक्शन लिखते लिखते आपका अप्रोक्स यहाँ कहीं जाकर क्या होना चाहिए, इंट्रोडक्शन जो है वो ओवर हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में वही है 40 to 50 पेजेस, सॉरी 50 ये मतलब वर्ड्स जो है इनफ होते हैं इंट्रोडक्शन के लिए। उसके बाद जब आप नीचे की तरफ जाओगे तो यहाँ पर देखना है, यहाँ पर क्या है, बॉडी शुड बी स्टार्ट, जो आपकी बॉडी होगी वो यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए। ठीक, अब बॉडी यहाँ से स्टार्ट होगी, उसके बाद आप नीचे की तरफ और जाओगे, यहाँ से बॉडी लिखना स्टार्ट करोगे। एक मिनट, हाँ यहाँ से बॉडी लिखना स्टार्ट करोगे तो बॉडी लिखने के बाद आप मतलब पहला पेज हो गया आपका, दूसरा पेज हो गया। बॉडी में कई सारी चीजें होती हैं, मतलब 3-4 आपके पैराग्राफ होंगे। इस तरीके से आप इसको छोड़ते हुए जाओगे। एक मिनट, हाँ, तो ये आप बॉडी की तरफ छोड़ते हुए जाओगे तो यहाँ पर देखिए आपका जो बॉडी वाला पार्ट है वो एंड होना चाहिए। तो बॉडी में मैं आपको पूरा बता दूंगा कि बॉडी में आपको क्या क्या लिखना होता है, कैसे लिखना होता है। मैं जस्ट आपको एक मतलब टोटल आइडिया दे रहा हूँ कि आपका पैसेज कहाँ कहाँ खत्म हो जाना चाहिए। तो आप ये सीट जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो वहां पर ये पॉइंट लिखा रहेगा। तो आप जब भी कोई मतलब ऐसे स्टार्ट करोगे तो कहाँ से आपको स्टार्ट करना है, कहाँ पर लगभग एंड कर देना है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है बॉडी शुड बी एंड शेयर, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 7 लाइन ऊपर या 6 लाइन ऊपर यहाँ कहीं आपको अपनी बॉडी को क्या करना है, एंड करना है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, एक लाइन का इस तरीके से गैप छोड़ोगे और यहाँ से क्या करोगे, कंक्लूजन चालू करोगे। यहाँ से कंक्लूजन चालू करोगे, फिर उसके बाद नीचे जाओगे और यहाँ कहीं आप क्या करोगे, अपने एसे का कंप्लीटली एंड करोगे। तो अगर ये जो इस पेज की जो मैं बात करूं, ये जो पेज है ये लगभग 1.5 पेज, मतलब लास्ट का फाइनल पेज और उससे पिछले वाला पेज। ठीक है, तो मतलब आपको 1.5 पेज जो है ना वो क्या करना है, छोड़ देना है। ठीक है, उससे आगे नहीं जाना है, आपको इतना पेज छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं मानूं आपका जो पेज 1 है, पेज 1 में आपके क्या कहते हैं, टोटल जो वर्ड थे वो 48 थे। ठीक है, फिर पेज 2 आपने अटेम्प्ट किया, 3 4 और 5 या 4 तक हम कंसीडर करें तो 4 तक अगर आप कंसीडर करोगे तो यहाँ पे आपके टोटल 64 इंटू 3 192 बॉक्स हो जाएंगे, 192 वर्ड्स हो जाएंगे और 48 आपके पहले ही थे। तो ऐसे करोगे तो यहाँ देखोगे 240 वर्ड्स आपके हो चुके हैं। अब इस 240 वर्ड में आपने 3-4 लाइन जो होगी वो पूरी क्या करी होगी, गैप दी होगी। क्यों गैप दी होगी? क्योंकि आप जब पैसेज चेंज करोगे तो थोड़ा बहुत गैप रखोगे। तो इस तरीके से जो नेक्स्ट 5 पेज होगा उसमें 5-6 लाइंस आप लिखोगे तो वो अप्रोक्स क्या होगा आपका, अपने आप 250 वर्ड्स का बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्टिव सीट पर लेकर इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है कि एग्जैक्ट मेरा लगभग यहाँ पे आसपास में जाकर यहाँ खत्म होगा, एग्जैक्ट मेरा बॉडी पार्ट यहाँ खत्म होगा और मेरा कंक्लूजन पार्ट यहाँ खत्म होगा। तो इस तरीके से क्या होगा ना कि आपका ऐसे परफेक्ट रहेगा। ठीक है, आपकी ये लाइनिंग में इन सब चीजों में दिक्कत नहीं होगी। चलिए, ये तो था ऐसे का। अब इसके बाद चलते हैं अपने लेटर पार्ट की तरफ। तो लेटर पार्ट में भी बता दूं मैं, लेटर पार्ट में क्या होता है। देखो, लेटर पार्ट में आपकी जो वर्ड लिमिट होती है वो 150 होती है। 150 का प्लस माइनस 10% आप ले सकते हो। ठीक, अब उसके बाद इसमें क्या होते हैं, जो टोटल पेज होते हैं वो कितने होते हैं, इसमें टोटल पेज आपको 4 टोटल पेज मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद जो पेज 1 होता है, पेज 1 में जो मतलब 2019 के हिसाब से इसमें 11 कॉलम थी। ठीक है, एक में 4 थी, तो पेज 1 में आपको 44 बॉक्सेस मिलेंगे। उसी तरीके से आपके पेज 3 पेज और रहते हैं, पेज 2 3 एंड 4। बाकी सब में क्या होता है, 16 कॉलम्स रहती हैं। 16 कॉलम्स के हिसाब से अगर आप करोगे तो ये 192 बॉक्सेस हो जाएंगे, 236 बॉक्सेस यहाँ हो जाएंगे। ये बॉक्स थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि 11 ही है, 12 भी आ सकता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, आपको कहाँ कहाँ गैप छोड़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ।
नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए यहाँ से आपका जो एसे का डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट होगा, तो आप कुछ भी स्टार्ट करोगे वो वहां से स्टार्ट करोगे। सपोज आपने कुछ भी लिखा, XYZ मत लिखना, क्योंकि पहले लिखते थे हम जो भी एड्रेस आएगा एक प्रॉपर एड्रेस रहता है, वो प्रॉपर एड्रेस आपको यहाँ लिखना है, यहाँ इस तरीके से आप लिखोगे। ठीक है, तो इस तरीके से लिखते लिखते लगभग आप यहाँ पहुंचोगे, तो यहाँ पर एक लाइन छोड़कर यहाँ पर आपको क्या करना है, सब्जेक्ट करना है। तो सब्जेक्ट आप यहाँ यहाँ इस तरीके से ऐसे लिखोगे। हो सकता है आपकी 2 लाइन, और कोशिश करना कि इस 2 लाइन में ही आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए। यहाँ भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक लाइन छोड़ना, एक लाइन छोड़ने के बाद आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन यहाँ से स्टार्ट करना है। इंट्रोडक्शन आप स्टार्ट करोगे, थोड़ा सा नीचे जाकर फिर आपका इंट्रोडक्शन यहाँ पर क्या होगा, इंट्रोडक्शन एंड हो जाएगा। इंट्रोडक्शन जैसे ही एंड होगा, यहाँ पर क्या होगा, आपका बॉडी पार्ट होगा। अब यहाँ से आपकी बॉडी बॉडी स्टार्ट होगी, तो बॉडी करते करते आप यहाँ तक पहुंचोगे, यहाँ पे आपकी बॉडी का एंड हो जाएगा। फिर उसके अगले ही मतलब एक लाइन छोड़कर, ये क्या है कि थोड़ा यहाँ अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सबका यहीं पर खत्म हो। किसी का थोड़ा ऊपर खत्म हो सकता है, किसी का थोड़ा नीचे खत्म हो सकता है। ये जस्ट मैंने एक बाउंड्री बना दी है कि लगभग यहाँ पे आसपास खत्म होना चाहिए। फिर उसके बाद आप यहाँ पर कंक्लूजन पार्ट चालू करोगे, कंक्लूजन करोगे, और आपका जो लेटर है वो लगभग यहाँ पे खत्म हो जाएगा। मतलब जो आपका पेज 4 है, पेज 4 में ऊपर की तरफ से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो फोर्थ, ऊपर की तरफ से फोर्थ फिफ्थ लाइन में आपका पेज जो है वो हो जाना चाहिए, क्या, खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, उससे ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए, वरना क्या होगा, उससे ज्यादा नीचे जाएगा तो एक्सीड होने लगेगा, और जो एग्जामिनर होता है वो भी लाइन नहीं गिनता है, उनको भी एक अंदाजा होता है कि लेटर यहाँ पर खत्म हो जाना चाहिए और यहाँ पर इसका एंड हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल बेसिक सा था जिसमें मैंने बता रखा है कि कहाँ कहाँ किस किस लेटर का या फिर किस किस वर्ड्स का एंड होना चाहिए। तो अब देखते हैं, अब इसके बाद जो लेटर वेटर होते हैं या फिर जो आपके क्या कहते हैं ऐसे होते हैं, उसमें क्या आपको ध्यान में रखना है। देखिए मैं बताता हूँ क्या करना है इसमें। आपको आपको माइंड मैपिंग एक चीज होती है। माइंड मैपिंग में क्या होता है कि लाइक आप पहले से ही सारी प्लानिंग कर लो। जैसे मान लो कि आपके पास जो कॉपी होती है वो थोड़ी पहले आ जाती है, तो कॉपी में आप ऊपर से अंदर की तरफ झांक के देख सकते हो कि उसके अंदर ऐसे क्या लिखा हुआ है, लेटर क्या लिखा हुआ है, क्या क्या लिखना है। तो आप क्या करो, ऐसे को लो। सबसे पहली बात आपको क्या लिखना होता है, आपके पास 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम रहता है, तो आप उस 10 मिनट के एक्स्ट्रा टाइम में आपकी जो भी क्या कहते हैं, जो आपका एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड के पीछे आप क्या कर लो, प्लानिंग कर लो। प्लानिंग कर लो लाइक मतलब कुछ भी मान लो, लाइक एक एजुकेशन पे कैसे आया। तो आपको शुरू में क्या होगा, इंट्रोडक्शन लिखना होगा। तो इंट्रोडक्शन में आप बेस्ट क्या लिख सकते हो, जो सबसे अलग हो, तो उससे आपको स्टार्ट करना है। तो उसमें कुछ भी आपने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखकर, मतलब पेंसिल से लिखकर उसमें एक छोटा सा आइडिया कर लिया कि हाँ मैं ये लिखूंगा। फिर उसके बाद आप क्या लिखोगे, बॉडी लिखोगे। बॉडी में आपको क्या देखना है, बॉडी में आपको फिर से फैक्ट्स लिखने पड़ेंगे। तो अपने अगर जो क्या कहते हैं ऐसे है उसको हेवी बनाना है, तो उसमें कुछ फैक्ट्स मेंशन कर दो। लाइक एजुकेशन से आया है तो आप उसमें चाइल्ड लेबर वाला आर्टिकल ऐड कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप उसमें 21A ऐड कर सकते हो, राइट टू एजुकेशन। ठीक, तो इससे क्या होता है, आपका इससे भारी हो जाता है। तो याद रखना कि आप उसमें आर्टिकल जो है, आर्टिकल को ऐड कर लो। ठीक है, आर्टिकल अगर ऐड नहीं हो रहा है या कुछ और आ रहा है, तो क्या कोई स्कीम आई है बच्चों की पढ़ाई के लिए, अगर कोई स्कीम आई है तो उसको लिख दो। ठीक है, कोई अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, लाइक 86th अमेंडमेंट 2000, 86th जो अमेंडमेंट है वो एजुकेशन से रिलेटेड है, उसको आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से कोशिश करो कि करंट अफेयर में करंट से रिलेटेड या जो फैक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड आपके पास में क्या है। अब जैसे मान लो इन्वायरमेंट पे कोई आया, ठीक है, तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो क्या कहते हैं, कौन सा कैलेमिटी का भी क्या कहते हैं जो मीटिंग हो रही है, या फिर कहाँ कहाँ पर इस चीज को रिलेटेड लेकर कॉन्फ्रेंस हुई है, तो ये सारी चीजें आपको लिखनी है। बॉडी में आप क्या करोगे, एक सजा लोगे कि मेरे को फर्स्ट लाइन में ये लिखना है। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ में मेरे को इस चीज पे बात करनी है, थर्ड पैराग्राफ में मुझे क्या करना है, मुझे इसका क्या कहते हैं बताना है कि कितना मेरे को इसका एडवांटेज है, बेनिफिट्स हैं, या ये स्कीम आने से मेरे को कितना इसका नुकसान हो सकता है, अपने पॉजिटिव नेगेटिव। और अपने कंक्लूजन में आपको एक मोटा मोटी आइडिया लिख देना है कि अगर ऐसा होगा तो हमारा देश ऐसा होगा, या फिर इस चीज का इम्पैक्ट ऐसा पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद कोशिश करोगे कि आपकी कोई कोट्स वगैरह लिख पाओ। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, 10 मिनट में ना एक अपनी माइंड मैपिंग कर लो कि किस तरीके से आपको लिखना है। क्योंकि अगर आपके दिमाग में एक
पैटर्न रहेगा ना कि मेरे को पहले ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है। तो आपका जो जब आप ऐसे लिखोगे तो उसमें जो पढ़ने वाला होगा तो उसको एक स्टोरी पता चल पाएगी कि ये चीज़ बताना चाह रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है, ज़्यादातर टाइम पे जो ऐसे होता है ना, वो उसमें लिखते बहुत कुछ है, लेकिन वो क्या होता है ना, मतलब एक से दूसरे पहरे पे, दूसरे से तीसरे पहरे पे क्या होता है, कनेक्ट नहीं हो पाता है। और जब वो कनेक्ट नहीं हो पाता ना, तो कहीं ना कहीं ब्रेक दिखाई देता है। तो ब्रेक जब दिखाई देता है तो ऐसे उतना ज्यादा बढ़िया दिखता नहीं है। ठीक है, तो इन सब चीजों को आपको खास ध्यान रखना है, और इसी को कहते हैं माइंड मैपिंग। चलिए, अब इसमें मैं नीचे चलते हैं। इसमें देखिए मैंने कुछ आपको आर्टिकल्स दे दिए हैं, लाइक जैसे फंडामेंटल राइट्स आप याद कर लो, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स कुछ भी ऐसा आ सकता है जो इन सब चीजों से बहुत चांसेस रहते हैं। इन सब लाइक मान लो अनटचेबिलिटी से कुछ आपके पास ऐसे आ गया, ठीक है, या फिर फ्रीडम से लेकर कुछ, अभी 15 अगस्त आने वाला है तो फ्रीडम से लेकर कोई ऐसे आ गया आपके पास में, ठीक है, या फिर मान लीजिए कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे आ गया, ठीक, या फिर मान लो कि चाइल्ड लेबर पे आ गया। तो इन सब से रिलेटेड मैंने ना कुछ आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दिए हैं जो पूछे जा सकते हैं। अब जैसे लाइक मान लो एजुकेशन से रिलेटेड आर्टिकल आ गया, या फिर एजुकेशन मैंने ये बता दिया कि भाई जैसे बच्चे हैं तो हम बच्चों को क्या करते हैं, कई सारे फोर्सफुली क्या करते हैं उनको, मतलब छोटे छोटे कारखानों में हजार मतलब बहुत टफ जगह पे उनसे काम करवाते हैं। तो हम उसमें आर्टिकल 24 मेंशन कर सकते हैं, 86th अमेंडमेंट के बारे में बता सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई स्कीम बता सकते हैं जिसमें सरकार ने हेल्प करी हो बच्चों को स्पेशली पढ़ाने के लिए, उनको कुछ दिया जा रहा हो। या फिर हम ये भी बता सकते हैं कि आजकल की जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, वो बच्चों पर स्पेशल ध्यान दे रही है, वो पढ़ने आए इसलिए उनको कई तरीके के प्रिविलेज दिए जा रहे हैं। जैसे उनको मिड डे मील प्रोवाइड किया जाता है, उनको एक सालाना एक मतलब अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो स्कूल में पढ़ने आए, ठीक। तो इसी तरीके से मैंने कुछ स्कीम्स भी आपको बताई है यहाँ पर एक एक लाइन में, लाइक प्रधानमंत्री जन धन योजना है, तो इसका मैंने सिंपल बता दिया कि ये किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर आपको एक लाइन में इसका मतलब पता होगा कि ये किससे रिलेटेड है, तो कहीं पर भी अगर जरूरत पड़ती है, लाइक जैसे मान लो कि जो हमारे जो ओल्ड एज पर्सन है उनके ऊपर रिलेटेड कोई ऐसे आ गया, तो आप उस टाइम पर इस योजना को मेंशन कर सकते हो कि इस तरीके की एक स्कीम है जहां से फाइनेंशियल मतलब फायदा उठाया जा सकता है। तो इस तरीके से मैंने कई सारी स्कीम्स यहाँ पर दे दी है आपको, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी। जैसे आयुष्मान भारत हो गया, डिजिटल मिशन हो गया, उजाला योजना हो गया, कई सारी। अब इसमें जो एंडिंग रहेगी, ठीक है, अब जैसे एक ऐसे होता है तो उसमें या तो शुरू की तरफ में आप एक कोट से लिख सकते हो, या मैं ये कहूंगा लास्ट की तरफ लिखो, ज्यादा सही रहेगा। लास्ट की तरफ आप अपना एक कोट से लिख सकते हो। तो मैंने कुछ कोट्स यहाँ पे कलेक्ट किए हैं बढ़िया बढ़िया, लाइक जैसे मान लो कोई सा भी ऐसे आपके पास आता है जो एजुकेशन से रिलेटेड है, तो एजुकेशन से रिलेटेड है तो आप ये सारे फॉलोइंग मैंने कोट्स दिए हैं, तो ये काफी हेल्पफुल होंगे, आप एक बार पढ़ लो। पढ़कर इसको अपनी तरफ से वहां लिख देना कोट्स को, जब भी आपका पैसेज मतलब जैसे मान लो यहाँ पर ऐसे आपका एंड होता है, यहाँ पर आप क्या कर दो, कोट से लिख दो। और जरूरी नहीं है कि किसी का नाम लिखना, क्योंकि उनको भी इतना नहीं पता होता है, आप किसी का भी XYZ नाम लिख सकते हो, या तो मैं कहूंगा सिंपल सा आप कोट से लिख देना, ठीक है, लाइक एजुकेशन पे है। अब मान लो एनवायरनमेंट पे पोल्यूशन से रिलेटेड कुछ आ जाए, कोई सा भी पोल्यूशन हो, ठीक है, या फिर हमारे नेचर के बारे में आ जाए, एनवायरनमेंट के बारे में आ जाए, अर्थ के बारे में आ जाए, तो आप ये सारे कोड्स यूज कर सकते हो। फिर उसके बाद मान लो महिलाओं के ऊपर कुछ भी आ जाए, ठीक है, महिलाओं पे हो रहे क्या कहते हैं दुष्कर्म हो गया, या फिर उन पे मतलब जो टॉर्चर हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, कुछ भी वुमेन से रिलेटेड कुछ भी आए तो आप ये सारे लिख सकते हो। इसी तरीके से करप्शन के लिए है, हेल्थ के ऊपर आ सकता है, ठीक है ना, पॉवर्टी पे आ सकता है। तो इस तरीके से मैंने कुछ कोट्स बनाए हैं, आप भी अपनी तरफ से कई सारे कोट्स ऐसे बनाकर आपको क्या करने हैं, ऐसे में लिखने हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैंने कुछ यहाँ पर टॉपिक्स आपको दे दिए हैं, जिसमें से कुछ टॉपिक्स रिपीटेड हैं और कुछ ऐसा लगता है कि आ सकते हैं, लाइक जैसे वॉर एंड इफेक्ट, क्योंकि अभी वॉर चल रहा था तो हो सकता है इससे पूछ ले। लेकिन एसएससी क्या करती है, जनरली ऐसे टॉपिक से पूछती है जिसका सबको ज्ञान रहता है, ठीक है ना, जिसका सबको पता होता है। तो कॉमन चीजें पूछने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये मैंने कुछ टॉपिक्स बनाए हैं, इन पे आप प्रैक्टिस कर लो, रोज दो दो करके एक एक करके आप इन पे प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस उसी तरीके से करनी है, आपको क्या करना है, पहले इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है ना, फिर उसके बाद आपको बॉडी लिखनी है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, कंक्लूजन वाला पार्ट लिखना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आप कोशिश करना कि कुछ एक यूनिक हो, जिसके अंदर आप क्या करो, पूरे पैसेज का या बॉडी का ऐसे का आपको आइडिया लग जाए, ठीक है। फिर उसके बाद आती है आपकी बॉडी, बॉडी में आप क्या करोगे, चीजों को एक्सप्लेन करोगे, चीजों को एक्सप्लेन करने के बाद उसका एडवांटेजेस क्या है,
उसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, वो किस तरीके से इम्पैक्ट डालेगी, वैसे ही फिर कंक्लूजन में आप बताओगे कि आपकी राय क्या है, क्या क्या करने चाहिए, आपके सजेशंस क्या हैं, सब कुछ आप यहाँ पर रखोगे। इसी तरीके से उसके बाद एक कोट्स लिखोगे और उसको क्या करोगे, एंड करोगे। ठीक है, ये हिंदी में भी दे दी है। अब यहाँ पर मैंने कुछ क्या करे हैं, मतलब कुछ कॉमन लेटर निकाले हैं कि जिनके आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है। पिछली बार भी मैंने सेम लेटर ही दिए थे, क्योंकि लेटर में बहुत ज़्यादा चेंज होता नहीं है। तो आप इन लेटर को करके जाओ, क्योंकि मैंने कई सारे लेटर्स में से ये कुछ अच्छे लेटर्स हैं जो निकाले हैं, इन पर आप प्रैक्टिस कर लेना। तो आपको क्या होगा, थोड़ा वेराइटी प्रैक्टिस हो जाएगा कि हाँ इस तरीके से आ सकता है, इस तरीके से इसको लिखने का आ सकता है। ठीक है, चलिए एंड करते हैं इस वीडियो डिस्कशन को। होप उम्मीद करता हूं कि मैं सब कुछ बता पाया हूँगा इस छोटी से वीडियो में, क्योंकि पूरा बता पाने के लिए बहुत ज़्यादा डिटेल में मुझे जाना पड़ेगा। मेरी एक और एसए की वीडियो है जो मैंने 2020 में अपलोड करी थी, सबसे पहली वीडियो थी मेरी यूट्यूब चैनल पे। आप उसको देखोगे, उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है। ठीक है, ये मैंने इस वीडियो में आपको ओवरऑल आइडिया दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा, और अपने मतलब जो भी दोस्तों हैं उनके साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं बाद में।